जय महाकाल सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो आप देख रहे हैं ये मेरा अगला व्लॉग। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंच चुके हैं, होटल पहुंचे, उसके बाद फ्रेश होकर हम लोग निकल पड़े हैं उज्जैन में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके दर्शन करने के लिए। अब क्योंकि भस्म आरती हमें लेट नाइट उसके लिए वेट करना था, तो उससे पहले हमने सोचा दोपहर के समय हम लोग चलते हैं यहाँ पर हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इनकी भी खास मान्यता मानी जाती है। तो जीजू, अंकित, अंशिका, हिमांक, मैं, मम्मा, दीदी, हम लोग गाड़ी में हो गए सवार और ये सवारी चल पड़ी आगे की तरफ। गाड़ी का हाल देख रहे हैं आप। ये दिल्ली से उज्जैन पहुंचने में गाड़ी का जो रंग ढंग है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। और बच्चे देखिए बहुत एक्साइटेड हैं नए शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। अंकित और जीजू भी तैयार हो चुके हैं अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर। दीदी और मैं कैसे लग रहे हैं, इंडियन लुक हमने कैरी किया है। मम्मा, अंशिका, हिमांक, ये पीछे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं नानी के साथ। और हम लोग यहाँ पर, मैंने सोचा शहर को देखते हैं ज़रा, नया शहर कैसा लगता है, लेकिन दीदी ने कैमरा ऑन कर दिया तो भाई मेरा पोज देना तो बनता है, क्योंकि कैमरा ऑन हो जाए और हम लोग पोज ना दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि ये तो मैंडेटरी हो जाता है ना हमारे लिए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि वाह, ये शहर, नया शहर आकर आप लोगों को कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर, क्योंकि नए शहर में ना नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, नई चीज़ें हम जानते हैं, वहाँ के क्या क्या प्रसिद्ध जगह हैं उन सब से हम रूबरू होते हैं। और ये हम चल पड़े हैं हरसिद्धि माता मंदिर के द्वार जाने के लिए। ये रास्ते में कई ऐसे स्पॉट्स आपको नज़र आएंगे जो कि आपको दूसरे शहर की याद दिलाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं होटल अयोध्या, ये आप देखेंगे तो ज़रूर आपको लगेगा कि हम अयोध्या नगरी में घूम रहे हैं, लेकिन नहीं, ये महाकाल की नगरी में उज्जैन में हम घूम रहे हैं। ये पार्किंग लॉट है जहाँ पर पार्किंग की अच्छी व्यवस्था मुझे यहाँ पर नजर आई, क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए जब श्रद्धालु आते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है लोगों को गाड़ी पार्क करने में। लेकिन यहाँ पर मैंने ये खास बात देखी कि जो पार्किंग एरिया इन्होंने बनाया है ना वो काफ़ी स्पेशियस है, ताकि ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो सके। क्योंकि जब आपको गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती है तब आप जाम का जाम आपको झेलना पड़ता है। तो हमने बहुत आसानी से अपनी गाड़ी को पार्क किया, कुछ पिक्चर्स हमने क्लिक करवाए, उसके बाद हम आगे चल पड़े हैं। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आई कैन नॉट टेल यू कि कितनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर थी। हालांकि बारिश हुई लेकिन इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा लोगों की गैदरिंग होती है ना वहाँ पर गर्मी आप ज़्यादा महसूस करते हैं। ये मार्केट एरिया है जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं। हम लोग मार्केट एरिया से होते हुए माता के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। महाकाल का मंदिर भी यहाँ पर है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने प्रसाद लिया। उसके बाद जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं ना वहीं पर आप लोग स्लीपर्स अपने उतार सकते हैं। दरअसल यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिस दुकानदार से आप प्रसाद लेते हैं वही दुकानदार आपके चप्पलों का भी ख्याल रखता है। वो अपने पास इन चप्पलों को सेफ रखता है ताकि आपकी चप्पलें इधर से उधर ना हो जाए, या फिर आपको अपने चप्पलें कहीं पर स्टोर करने के लिए परेशान ना होना पड़े। तो ये आप देख पा रहे हैं, हमने प्रसाद ले लिया, मम्मी ने प्रसाद दिया अपने हाथों में, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ चले हैं। मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है या फिर नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और अंशिका ने ज़िद की नानी से, नानी ये प्रसाद मुझे पकड़ना है, फूलों की जो टोकरी है वो मैं लेकर चलूँगी। और ये आप देखिए, ये प्रांगण है पूरा, ये जो एलईडी लगाई गई है, महाकाल के धाम का ये परिसर है जहाँ पर सभी लोगों की गैदरिंग होती है। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ते हैं और लाइन में आप लोग अपने दर्शन के लिए लग जाते हैं। लोगों की मर्जी होती है कि आप यहाँ पर खड़े होकर बैठकर दर्शन कर सकते हैं। एलईडी के द्वारा ही आप देख सकते हैं कि कैसे महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। भस्म आरती भी आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। तो हम लोग जिस समय पर पहुँचे थे, क्योंकि हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग जो लेट नाइट वाली होती है ना भस्म आरती, हम लोगों ने वो प्लान तैयार किया था, उसी टाइम का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो हमने सोचा अपने टाइम पर ही हम भस्म आरती के दर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चल पड़े हैं हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ की भी बहुत मान्यता मानी जाती है। और लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी गर्मी में भी लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे। और हरसिद्धि माता मंदिर के रास्ते में ही हमें भोले बाबा की ये मूर्ति नज़र आई, तो मैंने सोचा कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं। और अब ये पहुँच गए हैं हरसिद्धि माता मंदिर। जय माता दी बोलिए मेरे साथ, सभी लोग कमेंट में लिखेगा। हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करने के लिए जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि बिल्कुल सही समय पर हम पहुंचे हैं, क्योंकि सामने आपको जो यहाँ दो पिलर्स नजर आ रहे हैं ना, इसे कहा जाता है दीप स्तंभ, जिसे आपने यूजुअली सोशल मीडिया के कई वीडियोस पर देखा होगा। उज्जैन में हरसिद्धि माता मंदिर के प्रांगण में ये दीप स्तंभ जो है वो स्थापित है, और इसी समय पर ये सभी दीप जो आपको नजर आ रहे हैं इसे प्रज्वलित किया जाता है।
आप देख पा रहे हैं ये जो स्तंभ है इस पर जो कर्मचारी हैं यहाँ पर वो चढ़ रहे हैं और जितने भी दीप हैं उन्हें प्रज्वलित किया जा रहा है। यही यहाँ की खूबसूरती है, यही खासियत है और इसे देखना वाकई में अद्भुत नज़ारा एक तरीके से देखने के लिए मिलता है। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर जो है हमने अपने कैमरे के साथ साथ अपनी यादों में और अपने आँखों में हमने कैप्चर किया, क्योंकि अब तक हम सिर्फ वीडियोज़ में देखा करते थे ये नज़ारा, लेकिन हम लोगों ने खुद वहाँ पर जाकर उज्जैन के हरसिद्धि माता मंदिर पहुंचे। यहाँ पर जिस समय पर हम पहुंचे थे बिल्कुल सटीक समय वो था, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर हमने देरी कर ली होती तो शायद ये नज़ारा हम नहीं देख पाते। सभी दीप हमारी आंखों के सामने जलाए गए थे। किस ढंग से जलाया जाता है, इन्हें किस तरह से प्रज्वलित किया जाता है, इसे हमने अपनी आंखों के सामने देखा। और जैसे ही इन दीपों को जला दिया जाता है तब उसके बाद आगे माता के दर्शन करने के लिए लाइन में लगना होता है। और ये भी हमारी खुशकिस्मती थी कि जैसे ही हमने इस नज़ारे को देखा उसके बाद तुरंत हम लोग लाइन में लग गए। ज़्यादा हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा मंदिर के अंदर जाने के लिए, हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सफोकेशन भी हो रहा था, लेकिन क्योंकि खुले आसमान के नीचे हम लोग लाइन में लगे हुए थे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर एंटर कर रहे थे। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। और हम लोगों ने दर्शन कर लिए क्योंकि अंदर अलाउ नहीं था फ़ोन, और बहुत जल्दी जल्दी दर्शन करने के लिए कहा जा रहा था वहाँ के कर्मचारियों द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने मंदिर के बाहर आकर जयकारा लगाया। और उसके बाद ये देखिए मंदिर के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बाउंड्री आपको नज़र आ रही है। इसके बाद मार्केट लगा हुआ था, मेला टाइप लगा हुआ था, आप यहाँ से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। अंशिका हो गई थी टायर्ड, थक गई थी क्योंकि लाइन में लगना पड़ा था और दीप प्रज्वलित के समय पर भी बच्चों को इंतजार करना पड़ा था। तो ऐसे में उसने थकान फील करते ही अपने पापा का सहारा लिया, कंधे पर वो बैठ गई और पापा एंजॉय करते हुए अंशिका के साथ आगे बढ़ रहे थे। और इसी के साथ इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगला ब्लॉग जरूर देखिएगा, उसमें हम दिखाएंगे आपको उज्जैन के रामघाट के दर्शन।